दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है और कोई दूसरे का अच्छा देख देख के दुखी है। ये कलयुग का जमाना है। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, पृथ्वी लोक में आए और उन्होंने कहा, भैया आप लोग ने इतनी कथा सुनी है। बोले महाराज हमने तो कम से कम 100 तो भागवत सुन ली, जहां भी भागवत होती है वहीं आके हम सुनाते हैं। कितनी कथाएं की, कितने यज्ञ भंडारे किए। बोले भैया आपके घर में तो कोई कष्ट होगा नहीं, आप बड़े सुखी होंगे। बोले बाबा जी कुछ पूछो ही मत, हम इतने कष्ट में हैं कि हमारे घर में तो 2 मिनट नहीं कटते, 2 मिनट। नारद जी ने जाकर के विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के लड़ गए, महाराज आपने श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है। जब भगवान से पूछा गया महाराज आप कहाँ मिलते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद जी, ना मैं हमेशा वैकुंठ में रहता हूँ, ना हमेशा योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त बैठ करके गुणगान करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, वहां मैं विद्यमान होता हूं, वहां मेरे दर्शन कर सकते हैं। और महाराज जिसको आपके दर्शन हो जाएं उनको कष्ट कैसे। आपने एक और श्लोक आता है, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन च समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो द्वापर त्रेता सतयुग में हजारों वर्ष की तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में मात्र 6 मिनट में प्राप्त होता है। कितने मिनट? एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटे अपराध कबीरा, हरे कोटे अपराध। एक घड़ी, पहले जब दीवाल घड़ी नहीं चलती थी तो ज्योतिष का टाइम चलता था, घटी पल विपल इस टाइप से देखते थे पहले। अब जो है वॉच चल गई है, हैंड वॉच, दीवाल घड़ी, दुनिया भर की घड़ी। पहले जो है घटी पल विपल से जो है समय देखा जाता था। तो एक घड़ी कितने मिनट की होती थी? हमारे पंडित जी लोग ज्योतिष का टाइम जानते हैं, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी आधी घड़ी मतलब 24 के आधे कितने हुए? अरे भैया हम कैलकुलेटर भूल गए, आप ही लोग बता दो। 12 और 12 के आधे कर दो तो कितने होंगे? 6 मिनट। मैं नहीं बोल रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। अगर हम 6 मिनट साधुओं का सत्संग कर लें, ब्राह्मणों का सत्संग कर लें, कथा वार्ता सुन लें, तो हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारी आत्मा निर्मल हो जाएगी, और निर्मल हो जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब निर्मल मन हो जाएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा, महाराज क्यों प्राप्ति नहीं होती कलयुग में? भगवान बोले, नारद मैं तुमको एक रजिस्टर देता हूं, जाके बोलना कि कल भगवान आने वाले हैं,
जिसको जो कुछ चाहिए हो मांग लो, और कल भगवान कोरियर से सारा सामग्री आपकी भेज देंगे, उसके बाद आके दर्शन देंगे। भक्तों की लाइन लग गई, धक्का दे दे के आगे होना भैया, सबसे पहले मेरा नाम लिख दो। देखते नहीं हो कोटा में जब सामग्री बंटती है, अभी लॉकडाउन में जब भंडारे बंटते थे तो लोग एकदम खींचा तानी पड़ी थी, लाइन में खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। और जिसने भंडारे में ना देखा हो तो कभी बफर में जाके देखना, पहले तो जाएंगे बढ़िया सूट वूट पहन के, और जब बफर के भंडारे में अखाड़े में जाते हैं, अपनी बाहें खींच करके और बड़ी मुश्किल से खींचतानी करके बड़ी मुश्किल से प्लेट उठा के लाते हैं। एक जंग जीत गए, अब जाके लगेंगे लाइन में और एक कलछुली को छुड़ाने को लगेंगे, चम्मच को छुड़ाएंगे, मेरा नंबर आ जाए। अगर थोड़ा टाइम हो गया तो दूसरा तीसरा तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। अब नारद जी ने कहा महाराज इस कलयुग में जिसको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, मांग लो। लाइन लग गई मांगने वालों की। महाराज मेरे घर में सब कुछ है, मेरे लड़के की दुकान खुल जाए और सब ठीक है। दूसरे सज्जन आए महाराज और बढ़िया है, मेरा मकान बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। तीसरे सज्जन आए महाराज मेरे घर में जो है मकान है, दुकान और हो जाए। किसी ने कहा महाराज मेरे घर में दुकान मकान है, एक गाड़ी और आ जाए। बोले टू व्हीलर, अरे टू व्हीलर क्या छोड़ो, अब तो 4 चक्के का जमाना है महाराज, 4 बस कुछ नहीं चाहिए। ठीक है 4 4 व्हीलर आ जाएगी। नारद जी लिखते जा रहे हैं, लोग मांगते जा रहे हैं। एक माता जी आई महाराज और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो बहू है ना वो बस मेरी सुनती नहीं है, वो सुनने लगे और कुछ नहीं चाहिए। एक माई आई महाराज और सब बढ़िया है, मेरी जो जेठानी है ना बहुत लड़ती है, बस उस लड़ाई बंद कर दे और कुछ नहीं चाहिए। लिखते लिखते नारद जी का रजिस्टर भर गया। नारद जी जाने लगे। एक माता जी आई, अरे बाबा जी मेरी तो सुन लो। नारद जी बोले मैया अब मेरे रजिस्टर में जगह है ना है, कल लिखवा देना। बोले अरे भैया कबर के ऊपर लिख लेना, मेरी छोटी सी डिमांड है, कोई बड़ी थोड़ी ना है। बोले ठीक है मैया मंगा लो, तुम ही मंगा लो, क्या मांगना है। बोले नारद जी मेरे घर में लड़का है, बहू आज्ञाकारी है, घर है, जमीन है, सब कुछ कृपा है ठाकुर जी की। बोले फिर क्या चाहिए। महाराज मेरे घर में ना 2 कार हैं, 2, और एक बढ़िया बंगला है। फिर मैया क्या चाहिए। नाती नहीं महाराज, नाती भी है मेरे घर में। फिर क्या चाहिए। महाराज मेरे घर में 2 कार हैं और बगल वाले के घर में 4 कारें हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। एक पंडित जी के घर में शंख था, उनको वरदान में शंख मिला, शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले पंडित जी बहुत तपस्या की तुमने, लो शंख ले लो और आंख बंद करके तुम वरदान मांग लेना, जब जो चाहिए हो मांग लेना, मिल जाएगा। पंडित जी बढ़िया पूजा करना शंख महाराज की और कुछ नहीं मांगना है। भोलेनाथ तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन चल रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो कभी कोई भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, सिर्फ बांके बिहारी के चरणों में मेरा मन लगा रहे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पंडित जी ने प्रतिदिन पूजा करना और आराम से जो है भगवान का शंख महाराज का पूजन करके भिक्षा के लिए जाना, आकर के अपना शंख महाराज को प्रणाम करना, अपने काम में लग जाना। एक दिन पंडितानी ने सोचा ये सीधे साधे पंडित जी हैं, इनका पता नहीं कहीं से शंख ले आए, पूजा करते रहते हैं। उनने उठा के एक तरफ रख दिया। पंडित जी ने बोला अरे भगवान ये शंख मामूली शंख नहीं है। बोले क्या है, 10 रुपए का तो ग्वारी घाट में मिलता है, और नर्मदा जी में तुम जाके देख लो कितने लेके घूमते हैं, 10 20 50 रुपए में। अरे वो वाला शंख नहीं है, इसको ऐसे खो मत देना। बोले इसमें क्या है। बोले आंख बंद करके मांगो, इससे क्या मांगती हो। पंडितानी ने आंख बंद करके की, हे शंख महाराज मेरा एक बढ़िया बंगला बन जाए। जैसे ही आंख खोली तो पंडितानी बढ़िया बंगले में बैठ गई।
उन्होंने कहा हे महाराज मेरी बढ़िया कार आ जाए। बढ़िया कार आ गई। अब उस शंख की एक शर्त थी। शंकर जी ने बोला तुमको वस्तु तो मिलेगी, लेकिन तुम एक चीज मांगोगे तो बगल वाले पड़ोसी को 2 वस्तु मिलेंगी। तो पंडितानी ने जैसे ही एक मकान मंगाया, बगल वाले के 2 मकान खड़े हो गए। पंडितानी ने एक कार मंगाई, बगल वाले के यहाँ 2 कारें खड़ी हो गई। और माताओं में ईर्ष्या भी बहुत जल्दी आती है। एक दिन बगल वाली सेठानी आई और ऐसे उसने जो झाड़ू यहाँ लगाना भूल गई। पंडितानी बोली तुमको मालूम है मेरी कृपा से तुम जी रही हो? बोले अरे छोड़ो, मेरे 2 मकान है, तुम्हारा तो एक ही है। बोले अच्छा ठीक है, तो मैं बताती हूँ। बोले बता देना। बोले ठीक है देख लेंगे। बोले देख लेना। पंडितानी ने जल्दी से नहाया और नहा के बढ़िया पूजा में बैठ गई और प्रार्थना की, हे शंख महाराज मेरे घर के सामने मेन गेट पे बहुत बढ़िया सा कुआं खोद दो, वो भी करीब 100 फुट के ज्यादा ही हो, कम ना हो। पंडितानी के दरवाजे पे एक कुआं खुद गया और बगल वाले के दरवाजे पे 2 कुएं खुद गए। अब पंडितानी ने कहा कि वो तो किनारे से निकल जाएगी, रुक जा मैं देखती हूं। पंडितानी ने फिर से शंख महाराज से कहा, हे शंख महाराज मेरी एक आंख फूट जाए, अगर पड़ोसी के नुकसान में हमारी एक आंख भी जाती है कोई बात नहीं, नुकसान होना चाहिए। महाराज एक मेरी आंख फूट जाए। पंडितानी की एक आंख गई और पड़ोसी की दोनों आंखें गोविंदाय नमो नमः। अब पंडितानी एक आंखी से किनारे किनारे निकल गई और पड़ोसन जो थी वो उसको दिखता नहीं था, सीधी जाके कुआं में धड़ाम। देहक दैविक भौतिक तापा, देहक दैविक भौतिक तापा। देहक दैविक भौतिक तापा, देहक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कलयुग में कितने ताप होते हैं। किसी को काम का बुखार चढ़ा हुआ है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को पड़ोसी की चिंता है, किसी को घर जाने की चिंता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप कौन सा है? खेत में गए, धूप लग गई, बुखार आ गया, दैहिक। दैविक तबीयत भी सही है, सब कुछ बढ़िया है और पता नहीं क्या एकदम से शरीर में कमजोरी बन रही है, घबराहट हो रही है, गिर जा रहे हैं। दैवीय प्रकोप। लाइन में लग रहे हैं, पंडित जी कोई कृपा करो, हमारे घर में ऐसा क्या बिगड़ा, इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पंडित जी ने भी खोला पंचांग, देखा बढ़िया जजमान है, भैया तुम्हारे यहाँ ना काल सर्प योग है, बढ़िया तुम उसका अनुष्ठान करा लो, ठीक हो जाएगा। दैविक। कभी माता पिता को जीते जी पानी को पूछा नहीं, मरने के बाद में भंडारे चलाते हैं और नाम बढ़िया फोटो टांग करके उनका पैम्पलेट लगा करके इश्तिहार और उनका सेठ फलाने लाल की याद में भंडारा चल रहा। जब पिता माँ बाप जीते हैं तो उनको पानी देना दुर्लभ है। अगर पिताजी को हॉस्पिटल जाना है तो बोल देते हैं पापा जी आप एक रिक्शा कर लेते हैं, हम ऑटो मंगाते थे, आप दिखा के आ जाना।
हम थोड़ा बिजी हैं और जाकर के ऑफिस जा रहे हैं, सीट में सामने वाली सीट पे एक विदेशी डॉग बैठा हुआ है और कुत्ते को आगे बिठाल करके बढ़िया जा रहे हैं। माँ बाप को उस कार में जगह, बाद में पंडितों के पास जाते हैं, महाराज हमारे घर में देखो क्यों पितृदोष लगा हुआ है। कभी सोचा? साक्षात देवताओं को छोड़ करके जाकर के पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, माँ बाप को, गुरुओं को ठुकरा देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। अनेक प्रकार के कष्ट जा रहे हैं। कहीं एसी का कष्ट है, हमारा एसी खराब हो गया है, कार खराब हो गई, बंगला खराब हो रहा है, अनेक प्रकार के ताप लेकर के आदमी दौड़ा हुआ है। और राम राज काहू नहीं व्यापा। जिसके घर में राम राज्य है, जिसके घर में रामायण कथा होती है, भगवान की आराधना होती है, आज भी उस घर में राम राज्य है और किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आ सकते। नारद जी ने कहा, महाराज ये देखो कलयुग के भक्तों ने क्या क्या मंगाया है। कहा पढ़ के सुनाओ। जब उनने पढ़ के सुनाया, महाराज हमारा बंगला बन जाए, कार आ जाए, दुनिया भर की वस्तुएं मंगाई। भगवान ने कहा, नारद ये बताओ मेरे कलयुग के भक्तों ने, किसी ने क्या ये मांगा है? मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे मेरा बांके बिहारी मिल जाए। सबही भाव से मिलत है दुनिया की हर चीज, बिना भाव कैसे मिले मायापति रघुवीर। एक माचिस लेने जाते हैं तो उसका भी एक रेट है। कितने की है? 1 रुपए की है। भगवान का भी तो रेट है ना। अच्छा बताओ भैया, भगवान को कितने में खरीद लोगे? 10,000 में, 20,000 में, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, कितने तक में खरीद सकते हो? भगवान का भाव कौन सा है? भगवान को अगर हमने पाना है तो पैसे से कभी भी भगवान को हम नहीं पा सकते। अगर भगवान को हमने पाना है तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा भाव से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के घर में 9.25 लाख गौएं थी। कितनी? 9.25 लाख। जिसके घर में 4 भैंसें लगती हैं तो पूरे घर के लोग दूध खा नहीं पाते, इतना दूध निकलता है 4 भैंसों में, 4 गौओं में। जिसके घर में 9.25 लाख गौएं हो, क्या वो इतने से मक्खन का भूखा होगा? ताही अहीर की छोहरिया डुलुआ भरी छाछ पे उछलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनो मान भले टल जावे, पे भक्ति का मान न टलते देखा। भगवान को अगर हम पैसे में चाहें कि मिल जाएंगे तो उनके बगल में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हैं। तो भैया भगवान को हम पैसे में, हमारी कहाँ क्षमता कि भगवान को हम खरीद सकें। भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, जिस प्रकार से गोपियों के प्रेम में भगवान थोड़े से मक्खन के पीछे पीछे दौड़े गए, वो प्रेम से हम भगवान को खरीद सकते हैं, ना कि कोई दुनिया की वस्तु से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब नारद जी ने कहा और भगवान ने कहा कि देखो किसी ने जब मुझे नहीं बुलाया, नहीं मंगाया, मैं कैसे चला जाऊं। अगर भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन मोहि सोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। और अगर हमारे मन में कपट छल छिद्र भरा हुआ है और हम जाते हैं भगवान के दरवाजे पे कथा सुनने को, हमको कभी भी कुछ प्राप्ति होने वाली मिलेगा क्या? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोना समाही। जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रह सकते, और जहां राम रहेंगे, जहां भक्ति है, वहां कभी भी काम प्रवेश नहीं कर सकता। नैमिषारण्य में